कराची में हैवी ट्रैफिक हादसे ने मजीद 2 खानदान उजाड़ दिए। न्यू चाली में ट्रेलर की टक्कर से लियारी के रिहायशी मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त जैद और नूर मोहम्मद के नाम से हुई। दोनों लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। लवाहिकीन के मुताबिक दोनों घर से घूमने के लिए निकले थे। नूर मोहम्मद जोड़िया बाजार में बर्तन का काम करता था, जैद फिशरीज में मजदूरी करता था। हफ्ते को बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया था। कराची के इलाके माड़ीपुर में पुराने कपड़ों के गोदाम में लगी आग तकरीबन 2.5 घंटे बाद बुझा दी गई। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। आज से सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के इलाके गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुमे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। गर्मी की लहर के बायस आंधी या झक्कड़ भी चल सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाब शाह, हैदराबाद और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची 39, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान 37, लाहौर, पेशावर 35, इस्लामाबाद और कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईरान में फायरिंग से जाँ बहक 8 पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ से है, जबकि 2 का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। मकतूलीन के लवाहिकीन गम से निढाल, हुकूमत से प्यारों की मैयतें जल्द अज जल्द हवाले करने की अपील। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिकों को कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने उस वर्कशॉप को निशाना बनाया जहां ये पाकिस्तानी मोटर मैकेनिक काम करते थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिकों का ताल्लुक पंजाब से है। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने हाथ पैर बांधकर शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया। मकतूल पाकिस्तानी मैकेनिक ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके महरिस्तान में काम करते थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। कानूनी ज़ाब्तों की तकमील के बाद मकतूल पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा कि ईरानी हुकूमत मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के बाद करार वाक़ई सज़ा दे। बेईमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएँ। ख़ित्ते के ममालिक को मिलकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से रब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को उनकी मैयतों की बहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मैयतों की वापसी के लिए ईरानी हुकाम से राब्ते में हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना और जाहिदान में कौंसल खाना मुतहर्रिक हैं। वाक़े की तफसीलात की तस्दीक के मुंतज़िर हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान में बातचीत को दोनों मुल्कों ने मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते को होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ईरान से जल्द नया जौहरी मुआहदा करना चाहता है। ईरान और अमरीका का दोनों ही बातचीत को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को सदर ट्रंप की हिदायत का बताया। सदर ट्रंप ने हिदायत दी है कि मुमकिन हो तो दोनों ममालिक के इख्तलाफात बातचीत और सफारतकारी से हल किए जाएँ। मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया कि बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार अलग अलग कमरों में बैठे। बातचीत ओमान के वज़ीर ख़ारजा के तवस्सुत से हुई। पहले दौर के इख्तिताम से पहले ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान मुख्तसर बातचीत भी हुई।
अमरीका चीन तजारती जंग में अमरीका की पहली पसपाई। अमरीकी सदर ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। ये चीज़ें ज़्यादातर चीन से आती हैं। इस टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फ़ायदा होगा। वाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमरीका चीन के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पर इन्हिसार नहीं कर सकता। वाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमरीका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमरीका वापस ले आएंगी। महंगाई में कमी के असरात अवाम तक न पहुँचने और FBR में करप्शन रोकने में हुकूमत नाकाम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़। कहा, चीनी मुर्गी और दालों की कीमतों पर नज़र है। आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। वज़ीर ख़जाना ने FBR में करप्शन का एतराफ़ करते हुए ताजरों से रिश्वत ना देने की अपील कर दी। कहा कि ऐसे लोगों को फारिग कर रहे हैं जो बदउनवानी में मुलविस हैं। रिश्वत की ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर टैक्स निज़ाम में रिश्वत लेने वाले मौजूद हैं तो उन्हें रिश्वत देने वाले भी हैं। पार्टी मुतालिबात पर आज़म स्वाति की कोशिशों से कोई राह निकलती है तो सौ बिस्मिल्लाह। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, एस्टेब्लिशमेंट से डील से मुतालिक उन्हें कुछ इल्म नहीं। आज़म स्वाति अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ना हम पतली गली से निकलना चाहते हैं और ना ही जबर से मुफाहमत करेंगे। अगर कोई बात हुई भी तो शफाफ इलेक्शन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर होगी। पानी PTI की हिदायत से मुतालिक मुसद्दिक़ा बात वही है जो कि उनके तर्जुमान न्याजुल्लाह न्याजी करेंगे। अभाम पैदा करने के लिए उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेट भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत ख़ारजा, वजारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का एहतमाम। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया पहुँच गए। लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात करके वतन रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि वो तालीम की सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हैं। पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब के दौरान मरियम नवाज़ ने कहा कि तालीम के साथ सेहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। 50% वजीफ़े तालिबात को दे रहे हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम पहुँचने पर मरियम नवाज़ का शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे कबल मरियम नवाज़ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। तुर्की के सदर को नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। सदर एर्दोगान ने जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात की उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा अमीन एर्दोगान से भी मुलाकात की। तुर्की के शहर अंतालिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं और सफारतकारों और मंदूबीन की मुलाकात हुई। मंदूबीन ने ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत और माशी तरक्की के लिए मरियम नवाज़ के इक़दामात को मिसाली करार दिया। एक खातून ने मरियम नवाज़ को बताया कि उन्होंने भी मरियम नवाज़ की तरह कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में तालीम हासिल की है। पंजाब में आप जो कुछ कर रही हैं इस पर हम बहुत खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमारे काम से मुताल्लिक़ आपकी मालूमात हैरान कुन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पार्टी एलामिया के मुताबिक हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद।
चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर। चौधरी शाफे हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग काफ की नौ मुंतखब क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि उम्मीद है कि मुस्लिम लीग काफ मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची में मॉस्को चेक पोस्ट के करीब पुलिस के हसास इदारे के हमरा कार्रवाई। डबल केबिन गाड़ी के खुफिया खानों से 618 कीमती मोबाइल फ़ोन्स बरामद। गाड़ी से स्मगल शुदा नॉन PTM मोबाइल फ़ोन चलाने वाली 40 डिवाइसेस भी बरामद। SSP केमाड़ी का कहना है कि डबल केबिन गाड़ी स्मगलिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस की कीमत 5 करोड़ रुपये से ज़ायद बनती है। स्मगलिंग में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। गाड़ी समेत कस्टम के हवाले। साजिशी कहते हैं कि सदर जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। सदर जरदारी का भरपूर दिफा। ठट्ठा में खिताब करते हुए कहा कि सदर साहब को किस चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं। सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि वो नहरों की हिमायत नहीं करते। वफाकी हुकूमत का साथ न छोड़ने के एतराज़ पर जवाब दिया कि कैनाल्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। साजिशी चाहते हैं पीपल्स पार्टी हट जाए और फिर वो जो मर्जी करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि पार्टी में ग्रुप बंदी ज़रूरी है, मगर वो सियासी गुलाम नहीं। वो पार्टी में ग्रुपों की वजह से सदर नहीं बने, उन्हें बानी PTI ने यह ओहदा दिया है। करक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए जुनेद अकबर ने कहा कि वज़ीर आला KP से कोई इख्तलाफ नहीं, जब तक बानी PTI का एतमाद होगा। अली अमीन हमारे वज़ीर आला होंगे, किसी को तोड़ने और हटाने का कोई प्रोग्राम नहीं। सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर में तालाब में डूबकर एक ही खानदान की 3 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक खातून कपड़े धोते हुए फिसल कर तालाब में गिर गई, जिसे बचाने के लिए दीगर 2 खवातीन ने भी तालाब में छलांग लगा दी। टोबा टेक सिंह के इलाके कमालिया में 4 डाकुओं ने वारदात के दौरान 2 खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। डाकू लाखों रुपए नकदी और जेवरात लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके सिविल लाइन से बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में मां गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 15 साल की लड़की को 5 अप्रैल को कत्ल किया गया। मुबैना तौर पर मुल्ज़मा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेटी को कत्ल किया। मुल्ज़मा के साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जर्मनी से पेशावर के लिए बुक पार्सल से मंशियात बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक मशकूक पैकेट का मुआयना करने पर 8 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। अमरीकी अरकान कांग्रेस जैक बर्गमैन, थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जोनाथन जैक्सन की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने और कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। वफ़द का सरमायाकारी के मौक़े को फ़रोग़ देने के लिए निजी शोबे को शामिल करने की अहमियत पर जोर। एहसन इकबाल ने कहा कि मजबूत पाक अमरीका शराकतदारी इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी वफ़द 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आला अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दूसरे रोज के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेट पर 234 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान इस एडिशन की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स के जेम्स वेंस ने फतहगर सेंचुरी इनिंग्स खेली। 101 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 60 रन स्कोर किए। दिन के पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 80 रन से मात दी। फातेह टीम के कप्तान सऊद शकील ने 59 रन की इनिंग्स खेली। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। गवादर में बिजली की अदम दस्तियाबी के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली। गवादर में दर्जनों फिश और बर्फ फैक्ट्रियों के बंद होने का खदशा है। गवादर फिश इंडस्ट्रीज़ और बर्फ फैक्ट्रीज मालिकान का कहना है कि हुकूमत को सालाना अरबों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद गवादर में माहीगीरी की सनत ज़बूहाली का शिकार है। फैक्ट्रियों में मछलियाँ ख़राब हो रही हैं।
इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी, मज़ीद 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हिज़्बुल्लाह की जुनूब लतानी दरियाता इसराइली सरहद से पसपाई। हिज़्बुल्लाह ने 265 में से 190 अड्डे लबनानी फ़ौज के हवाले कर दिए। मुमताज़ बैंकार ज़फ़र मसूद की किताब सीट 1C की कराची में तकरीब रुनमाई। ज़फ़र मसूद ने किताब में इंसानी ज़िंदगियों में हादसात के तजुर्बात और असरात आज़्म हिम्मत पर आप बीती लिखी। राज्य में फ़िज़ाई हादसे में मुजाना तौर पर बच जाने के बाद के तजुर्बात बयान किए। हादसे में महफूज रहने वाले एक और मुसाफिर ज़ुबैर ने बताया कि यकीन नहीं आता कि हादसे के बाद अस्पताल भी पैदल चल कर पहुँचा। आज भी जहाज़ के टेक ऑफ और लैंड करने पर दिल दहल जाता है। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम, अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेशगोइयाँ, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मज़े मज़े की गेम्स। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ओलंपिक्स के लिए भारतीय ऑफिशियल साइट का पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की कारकर्दगी का एतराफ़। नौजवानों के लिए मोटिवेशनल वीडियो में अरशद नदीम की 2020 की नाकामी और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी की वीडियो शेयर कर दी।